तो चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, लगभग आपके चांसेस सिलेक्शन के हो जाएंगे। तो अगर आप 7-8 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ते तो मोर देन इनफ है। कोशिश करता था कि 130 से 135 के बीच में नंबर आए, यही चीज आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मैंने नोट्स बनाए थे जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते थे, वो सबसे पहले मैं वो दिमाग के अंदर बस एक ही था कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज है, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। सो मेरे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर आपने क्या रूटीन फॉलो करते थे, आप किस तरीके से तैयारी करते थे, कैसे आपने सिलेक्शन लिया। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या रूटीन फॉलो करके, किस तरीके से मैंने रूटीन फॉलो किया था, जिससे मैंने 5 एग्जाम में विद 3 एग्जाम 80-20 के साथ में जो मैंने एग्जाम क्रैक किया है, वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा रूटीन में आपको बताने वाला हूं किया था मैंने, और किस तरीके से आप भी ऐसे रूटीन फॉलो करके आप भी नोटसेट 2023 या फिर आने वाले इस साल के जितने भी एग्जाम है उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो और अपनी मन चाहा एम्स, मन चाहा जॉब पा सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस साल। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा फॉर डेली मोटिवेशन के तौर पे। एम्स दिल्ली की लाइफ मैंने कंप्लीट अलग दिखा रही है वहां पे, तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताता हूं, वैसे तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख ही रखा है कि मैंने कितने एग्जाम क्रैक किए हैं, जैसे फिर भी मैं आपको बता दूं, तो अगर मेरी नई वीडियो देख रहे हो, दैट इज कि मेरे एम्स पटना का, एम्स नागपुर का जो फर्स्ट 80-20 लगा था, उन दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और तीसरा जो नोटसेट 2020, जिसके अंदर से 80-20 की शुरुआत हुई थी, जहां से 80-20 लगना अप्लाई हुआ था नोटसेट के अंदर, और नोटसेट ही स्टार्ट हुआ था। कहने का मतलब 2020 से ही ये नोटसेट का जो नाम है वो सबको सामने आया था। उससे पहले सिंगल इंडिविजुअल एम्स अपना अपना एग्जाम लेते थे। तो उस एग्जाम के अंदर जब फर्स्ट टाइम एम्स पटना ने लगाया था, देन एम्स नागपुर ने लगाया था, देन उसके बाद में नोटसेट से हर साल ये 80-20 का सीन लगने लग गया। हाँ, तो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो जो मैंने रूटीन फॉलो किया था, जिस रूटीन से मुझे एम्स दिल्ली मिला और जिस रूटीन से मुझे पिछले एग्जाम भी क्रैक किए मैंने, वो सारा मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखो, मैं जब तैयारी करता था उस टाइम के ऊपर, तो जो मेरा मेन फोकस रहता था वो ये रहता था कि मैं किस तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जल्दी से सिलेक्शन लिया जाए। मेरा स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से यही गोल था, लाइक कि मुझे मिनिमम टाइम देना है और मुझे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, और मन चाहा मुझे एम्स चाहिए, और जो कि मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए था, जो कि मैं पहले भी मेरी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए था स्टार्टिंग से ही। तो मुझे एम्स दिल्ली के लिए ही अप्लाई करना था। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम एम्स पटना का पेपर दिया था, तो उस टाइम के ऊपर मेरा सिलेक्शन उसके अंदर हो गया था, पर उसका स्किल टेस्ट था जो कि दिसंबर में जाके हुआ था, पेपर मार्च में हुआ था। और फिर देन उसके बाद मैंने एम्स नागपुर का पेपर दिया, उसके अंदर सिलेक्शन तो हो गया था बट ज्वाइनिंग थोड़ी लेट थी, और उसी दौरान पे फिर नोटसेट आ गया था। और नोटसेट का जब पेपर लगा था तो उस टाइम के ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले जो मेरा डेली का रूटीन रहता था वो ही रहता था कि रात को मैं 10 बजे सोता था। टेक्निकली सबको बता रहा हूं मैं कि मैं रात को 10 बजे सो जाता था किसी भी हालत के अंदर। और फिर उसके बाद में ये जो मैं आपको रूटीन बता रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर बस एक ही था कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए स्टार्टिंग से ही, कि मुझे कैसे न कैसे करके सिलेक्शन लेना, एम्स दिल्ली चाहिए मुझे। तो जस्ट बिकॉज कि मेरा एम्स पटना में भी और एम्स नागपुर में भी हो रखा था, बट ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, पर मेरा मेन गोल था कि मुझे उनसे मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला था। जस्ट बिकॉज इस वजह से मैंने और थोड़ा सा स्टेप इंक्रीज लेके और ज्यादा हार्डवर्क किया था मैंने ड्यूरिंग द नोटसेट 2020। तो सुनते जाइए। तो सबसे पहले जो मैंने रात को 10 बजे में सो जाता था, देन फिर उसके बाद में फिक्स 3-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितनी भी नींद होती है लेने के बाद में मैं रात को 1:30 बजे उठता था। 1:30, 2, पौने 2 अप्रोक्स इतने टाइम के ऊपर मैं डेली उठता था रात को। देन उसके बाद में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो मेरे डेली के जो मेरे गोल्डन पॉइंट्स थे मैं सारों को रिवाइज करता था, जो मैंने रिवाइज कर रखे थे ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम के अंदर। और वो गोल्डन पॉइंट्स जो मैंने खुद ने बनाए थे, मेरे जितने भी गाइड्स पढ़ी थी मैंने, जितने भी मैंने डाटा पढ़ा था, जितने मैंने नोट्स बनाए थे जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते थे, वो सबसे पहले मैं वो पढ़ता था। देन फिर उसके बाद में 3 से लेके लाइक आधे घंटे के अंदर मैं थोड़ा ब्रेक लेता था, थोड़ा म्यूजिक लेता था और चाय पीता था। और फिर उसके बाद में 3:30 से लेके 5, 5:30, 6 बजे तक कंटिन्यू दोबारा से मैं स्टडी के लिए जाता था, जिसके अंदर मेरे जितने भी गाइड्स थे, जितने भी एमसीक्यू थे, मैं सारे सोल्व करता था। देन उसके बाद में 6 बजे से लेके 6:30 बजे का मैं एक आधे घंटे का गैप लेता था। आधे घंटा गैप लेने के बाद में फिर उसके बाद में 1 घंटा फिर पढ़ाई करता था 8 बजे तक। फिर 8 से लेके 9 बजे तक फिर मेरे जो डेली के काम होते हैं मॉर्निंग के अंदर वो कंप्लीट करता था। फिर 9 से लेके 12, 12:30 बजे तक मैं फिर पढ़ता था। जिस स्लॉट के अंदर मेरे जितने भी नोट्स थे उन सारे नोट्स को टाइम टू टाइम निकालता था, जिससे कि मेरा जो भी डाटा रह रखा था मैं उसको कंप्लीट करता। जो भी मेरे पीछे के नोट्स थे, जिससे कि मैं जितने भी एमसीक्यू सोल्व करा था, ये चीज ध्यान दे लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज आपको सिलेक्शन दिलाती है, यही चीज ये आपको जो आपके क्वेश्चन सोल्व करवाती है मेन एग्जाम के अंदर। ये चीज याद रखे कि मैं जितने भी नोट्स पढ़ता था वो बेसिक सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको वापस से रिवाइज करता था। और 12:30, 1 बजे के बीच में फिर मैं थोड़ा गैप लेता था कि ठीक है आधा घंटा 1 घंटा का
ब्रेक लेता था, फिर 1 से लेकर 3 बजे का मेरा नेक्स्ट स्लॉट बनता था। 3 बजे तक पढ़ने के बाद में फिर, और ये जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं ये लास्ट 25 डेज का बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरी साल ही मैंने किया है। ये जब नोट सेट की डेट आई थी तब से लेकर नोट सेट का पेपर लगा था तब तक बता रहा हूं। और फिर उसके बाद में 3 बजे का पूरा पढ़ने के बाद में जो भी मेरे और अदर एमसीक्यूज थे उनको सोल्व करता, और फिर उसके बाद में 5 से लेकर फिर मैं आधे घंटे 1 घंटे का गैप लेता था, जिसके अंदर मेरे और भी चाय वगैरह कॉफी वगैरह में और एक डोज चलती थी, क्योंकि आपको पता अपनी पहली मोहब्बत चाय ही है। तो मैं तो चाय फुल एकदम चलती थी, फुल हाई डोज के साथ में, तो कॉफी और चाय के ऊपर जिंदगी चल रही थी मेरी। तो मैं फिर वो पढ़ता। देन फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सैंपल पेपर देता था मैं। यस, 5 बजे के बाद से लेकर 7 बजे तक मैं सारे सैंपल पेपर देता था, जिसके अंदर मैं 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस देता था, जिससे कि मेरे को पूरे नोट सेट की तैयारी अच्छी से हो जाए और उसी तरीके के पैटर्न को मुझे पता चले कि फिर जब मैं एग्जाम देने जाऊं तो मैं किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से मैं फिक्स 3 घंटे का टाइम स्लॉट रखता था और उस 3 घंटे के अंदर कंप्लीट 200 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता था। और कोशिश करता था कि 130 से 135 के बीच में नंबर आए। 130 से 135 के बीच में अगर नंबर आएंगे तो चांसेस हाई हो जाते हैं 80-20 के साथ में। यह बात याद रखें जितने भी बच्चे हैं जो नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सैंपल पेपर देना बहुत जरूरी है। विदाउट सैंपल पेपर, विदाउट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोल्व क्वेश्चन कोशिश नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आपको काफी चीजें रह जाएंगी। आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, डाटा तो रहेगा आपके पास में नो डाउट, बट पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो जब पेपर देने जाओगे तो उस टाइम का आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज है। देन उसके बाद 7 बजे सारे सोल्व पेपर देने के बाद में अगले 1 घंटे तक मैं देखता था कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और किस तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है, और इसके अलावा क्या इनका सही आंसर है विद रैशनल के साथ में। तो ये सारा मेरा एक रूटीन बना हुआ था। देन उसके बाद में 8 से लेकर 9 बजे तक मैं वही डिनर वगैरह करता था, और 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक टेलीग्राम के ऊपर जो मेरी टेस्ट सीरीज थी, यानी कि जो टेलीग्राम के ऊपर मैं क्विज करवाता था, लाइक मेरे अभी फिलहाल टेलीग्राम के ऊपर 24-25,000 सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं वहां पे भी, और इतने सारे ग्रुप मेंबर्स है टोटल मिला के। तो वहां पे मैं सारे लोगों के साथ में टेलीग्राम के ऊपर क्विज करवाता था, नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी है, और फिर 10 बजे तक कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं सो जाता था। तो कुछ इस प्रकार से मेरा रूटीन था, जिस रूटीन को मैंने फॉलो करके एम्स दिल्ली भी मिला मुझे, और उससे पहले, और हाँ अब बोलोगे सर आप एम्स पटना के लिए, एम्स नागपुर के लिए, एम्स पटना और एम्स नागपुर के लिए इसके अंदर आप आधा मान लीजिए, यानी कि मैं खाली गोल्डन पॉइंट्स और इसके अलावा क्वेश्चन सोल्व करता था, प्रैक्टिस करता था और मेरे नोट्स निकाले थे। मेन चीज बस ये है। तो ये चीज याद रखें, मैंने पटना एम्स के लिए, नागपुर के लिए वो गोल्डन पॉइंट्स और नोट्स पढ़े थे अच्छे से और क्वेश्चन सोल्व किए थे, और इसके अलावा एम्स दिल्ली के लिए नोट सेट 2020 के लिए मैंने इस तरीके से तैयारी की थी। तो ये सारा कुल मिला के जो भी मेरा पैटर्न है, मैंने जिस तरीके से रूटीन फॉलो किया था ड्यूरिंग द नोट सेट 2020, उस तरीके से मेरे को मिला था, और फिर जाके मेरी ऑल इंडिया 217 रैंक आई थी और कैटेगरी में 61 रैंक थी ओबीसी में। तो ये चीज है। देखो कहने का मतलब ये है, मैंने ये रूटीन आपके सामने क्यों शेयर किया है, ये मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये रूटीन इस तरीके से मैं बता रहा हूं। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टोटल, आप बोलोगे सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो टोटल मेरे 16, 17, 18 घंटे होते थे, कभी 16 घंटे, कभी 17 घंटे, कभी 18 घंटे, वो सब डिपेंड करता है डेली बेसिस के ऊपर, कोई 1 घंटा कम लग गया ज्यादा लग गया। तो ये जो पैटर्न है, ये जो रूटीन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मत सोचना कि सर आपने 16-17 घंटे पढ़ाई करी तो हम भी 16-17 घंटे पढ़ाई करें, नहीं। 8 घंटे पढ़ के भी आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकते हो, ये बात याद रखिए। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप आज से भी तैयारी करते हो, अगर आप आज से भी कंटिन्यू नेक्स्ट 1 साल तक या फिर 6 महीने तक अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, जब तक नोट सेट का पेपर नहीं लगा है या फिर आने वाली जो भी अपकमिंग वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिल कर रखा है, अगर उसकी तैयारी करो, उसके लिए सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अगर आप 7-8 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ते हो तो मोर देन इनफ है, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, बस अपने आप के ऊपर ये देखिए कि मैं किस तरीके से सिलेक्शन ले सकता हूं, क्या क्या मेरे अंदर गलती है, क्या क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं, और जो मैं सैंपल पेपर दे रहा हूं पहले एग्जाम देने से पहले, वो पेपर के अंदर मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर दे रहे हो आप, तो कोशिश करें उसके अंदर आपको 70 से अबव क्वेश्चन नंबर लाने की, 75-76 के आसपास नंबर लाने की। तो चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, लगभग आपके चांसेस सिलेक्शन के हो जाएंगे। ये बात याद रखें। मैं जितने भी लोग हैं जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको रूटीन बताता हूं, आप खाली इस तरीके से भी तैयारी करोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं हो सकता। बस अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए, बस अपने ऊपर जो गलतियां की है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। बाकी इसके अलावा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, हमेशा कोई भी आपको नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। बस
तो ये चीज है। बाकी इसके अलावा मेडिकल साइन की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही रखोगी, अगर नहीं की तो मेडिकल साइन प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मार के आप देख सकते हो। आरएमएल और पीजीआई की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने उसके ऊपर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। पूरे मैंने एकदम गोल्डन पॉइंट्स विद एकदम गोल्डन क्वेश्चंस के साथ में नर्सिंग एक्सपर्ट की टीम ने पूरी बनवाई है, और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो मिनिमम टाइम में। एक बार पेपर देकर आना, फिर आकर मेरे से बात करना कितने डाटा आपको उस पेपर में से मिलते हैं एग्जाम के टाइम के ऊपर। तो आज ही ले टेस्ट सीरीज मेडिकल साइंस को सर्च मार के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा मैं, वहां पे जाकर देख सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ में हूं, मिनिमम टाइम में सिलेक्शन लीजिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को जी पाए। और इसके अलावा मैं आपके साथ हूं हमेशा हर जगह। जो आपने रूटीन फॉलो किया उसको कंटिन्यू रखे, बीच में गैप नहीं आने दे। आप बोलोगे सर मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं, बिल्कुल 3 घंटे पढ़ लीजिए, कोशिश करें उसको 4 ले जाने की, 5 ले जाने की। एक दिन में 3 घंटे से लेके एक दिन में 10 घंटे नहीं होते हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर 1-2 घंटे बढ़ाने की कोशिश करें, 1-2 आवर एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप जॉब के अंदर हो, चाहे आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी कोई भी बच्चा कोई भी कहीं से भी सिलेक्शन ले सकता है। बस ये चीज याद रखें हमेशा, समय कभी भी बर्बाद ना करे। पहले आपका गोल होना चाहिए, पहले आपका कैरियर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में होनी चाहिए। एज मच है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिलेक्शन लेने का और सिलेक्शन से बचने का, सिलेक्शन लेने का। ये बात याद रखें। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना, और सच में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।